हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह उठी हूँ, चाय वाय हमारा हो गया है। और ये है मंगलवार के दिन का ब्लॉग स्टार्ट यहाँ से। सुबह में मैं बनाई थी बेसन का चीला हस्बैंड के लिए और मीठी के लिए सैंडविच। मीठी स्कूल जा चुकी है और हस्बैंड के लिए भी ये चीला इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वो भी 7:30 में ही तैयार हो गए थे जाने के लिए। मतलब उनको ये नहीं रहता है कि मुझे कुछ बनाकर दो ही, वो भूखे जाने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब वो बोलते ही नहीं है, बट मैं ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ मतलब बनाती हूँ। जैसे कभी ओट्स हो गया, कभी सैंडविच हो गया, ये चीला कभी कभार मैं बनाती हूँ। तो आज मैं सोची कि चलो चीला ही बना देती हूँ। उसमें टमाटर, प्याज और सारा मसाला वगैरह, हरी मिर्ची वगैरह डाल करके 2 चीला निकाली, एक पैक कर दी और एक मतलब आधा खाए समझ लो। नहीं खा रहे थे बट टिफ़िन में नहीं आ रहा तो मैं बोली थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो ऐसे करके। फिर चाय पिया और चले गए। उसके बाद जब मीठी भी चली गई, हस्बैंड भी चले गए, तो मैं थोड़ा देर मोबाइल एक दूसरा मोबाइल है तो कृष्णा को दे दी और मैं आ गई किचन में। किचन में थोड़ा सा दाल ये सब जो है ना वो ख़त्म हो गया था, तो वही मैं डाल रही थी डब्बे में। और अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है, किचन का सफाई, घर का सफाई, ये सब कुछ नहीं हुआ है। और ये हालत होता है जब मेड नहीं रहती है तब, क्योंकि अब जो सुबह में जाएंगे उनको मैं रोक भी नहीं सकती हूँ। और मेरे बस की बात नहीं है कि एकदम 7:30 बजे तक मैं सारा कुछ कर लूँ, मतलब झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, ये सब कुछ कर लूँ एक बच्चे को लेकर के। क्योंकि बच्चा है, फिर भी 2 साल का भी बच्चा होता है जो बहुत परेशान करता है। ऐसा नहीं है कि 2 साल का हो गया तो परेशान नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आया था, जैसे दाल था और ये सोया बड़ी था। एक बड़ा वाला सोया बड़ी था तो इसको मैं इसमें नहीं डाली हूँ। और जो जो मतलब ज़्यादा यूज में आता है वो यही है। दाल तो डेली बनता ही बनता है, सोया बड़ी भी कभी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो कभी चावल में डालती हूँ, वो जो फ्राइड राइस जो तहरी बोलते हैं वो बनाती हूँ। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज होता है। अब आ गई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। और जब मेड नहीं रहती है तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ रात में ही बर्तन धो लूँ। लेकिन जिस दिन खाना लेट से होता है, जैसे 10:30 हो गया, तो फिर उसके बाद क्या होता है ना कि ना ही ज़्यादा हमारे पास टाइम होता है कि बर्तन तो अब 12 बजे तक कौन बर्तन धोएगा। तो फिर सोचती हूँ चलो सुबह ही धो लेंगे। और ऊपर से बाबू भी परेशान करने लगता है, उसका 10 बजे के बाद उसको नींद आने लगता है, तो वो परेशान ज़्यादा करने लगता है, रोने लगता है या फिर मेरे पास ही आएगा, तो ये सब चीज़ करने लगता है। तो इसलिए सुबह में रह जाता है। तो वही मैं अभी सुबह में बर्तन धो रही हूँ। बर्तन काफ़ी हो जाता है। वही क्या बोलते हैं, जब तक कृष्णा मोबाइल में लगा हुआ है मैं सोच रही हूँ फटाफट से बर्तन साफ़ कर दूँ। वो मोबाइल भी देखता है ना, तो उसका आदत है, ये नहीं कि वो मैं जहाँ बिठा दी वहाँ बैठा रहेगा, ऐसा नहीं। वो वहाँ से बार बार आएगा पानी मांगने या फिर कुछ ना कुछ बोलने, उससे भी नहीं होगा तो मेरे बॉडी से टच होके बस रहेगा। ऐसा वो चाहता है कि बस सटा रहे, मेरे पास रहे, ऐसा वो चाहता है। वही मतलब मैं ये देखती हूँ जो मतलब रियल है। कोई भी बच्चा हो, बेटा हो या बेटी हो, माँ से वो तब तक ही एकदम टच होना चाहता है, एकदम रहना चाहता है जब तक कि वो मतलब 6-7 साल का ना हो जाए। जब वो पढ़ाई करने लगता है धीरे धीरे ना वो दूर होने ही लगता है। कहने का मतलब ऐसा दूर नहीं, लेकिन ये नहीं है कि टच में रहे। जैसे अभी कृष्णा है ना, वो एकदम टच में रहना चाहता है, चाहे बॉडी से टच होके बस खड़ा रहे, एकदम उठंग के खड़ा रहेगा, मोबाइल भी देखेगा तो, या फिर एकदम चाहता है कि मम्मा के पास ही रहे। इससे पहले और भी चाहता है लोग बच्चा 1 साल के 2 साल, 1 साल से 2 साल के बीच में और ज़्यादा परेशान करता है। अभी थोड़ा कम भी किया है। और जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे मीठी मेरे टच में नहीं रहती, ऐसा नहीं है कि मीठी टच में ही रहेगी। वो अपना आराम से कहीं मोबाइल देख सकती है, टीवी देख सकती है, टेडी बियर के साथ खेलती है, वो अलग हो गई। तो वही 5 साल के बाद ऐसा होता है। और कभी-कभी हम लोग चिढ़ जाते हैं, डाँट देते हैं या फिर झल्ला जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आता है। जैसे अभी बोलती हूँ ना कि हाँ, बच्चा परेशान करे इसलिए काम नहीं कर पाते। लेकिन ये भी एक टाइम है जो अपना बच्चा हो और वो 2-3 साल तक वो साथ में रहे, उसके बाद तो बच्चा अपने में लग ही जाता है, अलग रहने ही लगता है। तो इस चीज़ को जीना चाहिए, इस टाइम को भी जीना चाहिए। इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं मेड रखती हूँ कि मैं जितना देर वो काम करती है मैं बाबू को लेकर के रखती हूँ। बाबू भी उठ गया रहता है, मैं भी उठी रहती हूँ, बस मेरे पास रहता है। सुबह के टाइम में कोई भी बच्चा अपने माँ के पास ज़्यादा रहना चाहता है। आई थिंक सारे बच्चे ऐसे ही होते होंगे कि अपने माँ के पास ही रहना चाहता है, या तो गोदी में या पास में, ऐसा करके ही रहता है। मतलब चाहता है कि माँ के पास बैठे रहे, ऐसा करके। सो मेरा सारा बर्तन वगैरह धुल गया है, स्लैब साफ़ करूँगी, अभी गैस साफ़ कर रही हूँ।
उसके पास जो टाइल्स है, जहाँ दीवार है, वहाँ पे भी साफ़ करना होता है, क्योंकि तेल ये सब उड़ उड़ के पड़ जाता है। तो ये सब तो डेली साफ़ करना ही होता है। और ये सब करने के बाद मैं खाना भी बनाऊँगी। खाना बनाने का मैं नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि अब देख ही रहे हो कितना ज़्यादा मतलब वो है। अभी थोड़ी देर में बाबू यहाँ पे आ जाएगा, वो परेशान करने लगता है, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं शूट कर पाई। और वैसे भी वो डायपर भी नहीं पहना हुआ था, पैंट भी नहीं पहना हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था डर कि ऐसा ना हो कि उसका मतलब सूट हो जाए और फिर मुझे हटाना ही पड़े। तो इसलिए भी मैं ज़्यादा कुछ शूट उसके बाद नहीं की थी। और अभी का जो मौसम है वो बारिश वाला था। हर जगह तो बाढ़ आ ही चुका है, बिहार में हर जगह बाढ़ आ चुका है। आप लोगों को पता ही होगा बिहार के बारे में, अगर पता होगा तो। और ऊपर से बारिश है तो और भी ज़्यादा मतलब कंगाली में आटा गिला। जो अभी बाढ़ में जैसे छत पे है या फिर किसी ऐसे जगह सेफ जगह पे नहीं, ऊपर से बारिश हो रहा है, तो सोचो उसके लिए कैसा समय होगा। तो बहुत ज़्यादा बेकार सा समय है। अभी मैं बारिश दिखा रही थी, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे काला कर दिया हो, एकदम 5 बजे सुबह का टाइम लग रहा था देखने में, बट ऐसा नहीं है, 11 बज रहा होगा शायद। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सब करते करते मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि फिर खाना वाना का कुछ भी शूट करने का मन नहीं करता है। हाँ बेटा, हाँ हाँ। तो झाड़ू लगाई, उसके बाद मैं पोछा मैं कभी अगर सोचूँ कि एक दिन नहीं भी लगाऊँ, तो फिर जिस टाइम मैं अगर पूजा करने जाती हूँ उस दिन पोछा नहीं लगा रहता है, तो वहाँ पे बाल गिरा रहेगा या फिर मतलब जैसे कि मतलब अजीब-सा लगता है। झाड़ू लगाने के बाद भी थोड़ा अजीब-सा लगता है, ऐसा लगता है कि तो फिर उतना दूर पोंछेंगे ही, तो फिर पूरा ही पोंछ देंगे। फिर ये मेरे साथ हो जाता है। किसी दिन मैं सोचती हूँ कि चलो आज छोड़ देते पोछा, लेकिन फिर जब उतना दूर पोंछेंगे तो फिर लगेगा कि चलो पोंछ ही लेते हैं सारे जगह, और इस तरह से थक जाती हूँ मैं पूरा। मतलब रात में पता चलता है कि पैर इतना दर्द हो रहा है, कमर इतना दर्द हो रहा है, फिर लगता है कि क्यों इतना दर्द हो रहा है। फिर याद आता है कि हाँ, जैसे कि अभी जिस तरह से मैं पोछा लगा रही हूँ, उस तरह से होता है ना कि पैर पे भी वज़न, जो हमारा पूरा बॉडी का वज़न होता है, हमारे पैर पे ही पड़ता है। तो पैर इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा दुखते रहता है। जब से ये ऑपरेशन वाला जिसका भी होता है, डिलीवरी होता है, उसका ये प्रॉब्लम हो ही जाता है कि कमर का बीमारी हो ही जाता है, कमर दर्द होता ही है। ऑपरेशन का नहीं, मैं तो ये मतलब बोलूँगी कि जिसका नॉर्मल डिलीवरी भी होता है, उससे भी मैंने ये शिकायत सुना है कि कमर दर्द का प्रॉब्लम है ही उनके, मतलब उनको है ही। सो झाड़ू पोछा बर्तन हो जाने के बाद बाबू को नहलाई हूँ। नहलाने के बाद यहाँ कपड़े पहना रही हूँ। मौसम थोड़ा ठंडा है, जैसे कि दिखाई ही हूँ कि बारिश हो रही है, तो थोड़ा-सा अंदर में ये मोटा वाला जो गंजी आता है वो पहनाई, उसके बाद टी-शर्ट। हाँ बेटा, हाँ। हाँ बेटा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ दीदी के पास जाओ। और बस लगे हाथ में इसका सब कुछ कर दूँगी, मतलब बाल वाल भी ठीक कर दूँगी, क्योंकि इसके जस्ट बाद मीठी का आने का टाइम हो जाता है और फिर इसको लेकर के मैं जाती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है। ये तो मतलब कैसे भी रहता है, तो और नहा लेता ही है, तो फिर फ्रेश हो जाता है। फिर इसको ले इसी टाइम फ़ोन भी आ जाएगा नीचे जाने के लिए, और मैं जा रही हूँ नीचे। ये सब करते करते 12 बज चुका है, मीठी भी आ चुकी है, फ़ोन आ गया है। हाँ बेटा, हाँ कोई बात नहीं, अच्छा जल्दी आ जाओ, कोई बात नहीं। और बारिश हो रही है बहुत तेज। क्या हुआ? क्या क्या ले आओ, जाओ जाओ जाओ, जो लेना जाओ। आ गई बेटा, कब आई? अभी तुरंत? नहीं, जानबूझ के उतर गया है। मुझे पानी चाहिए था। हाँ। तो गाइस, अब मीठी भी आ चुकी है और मेरी हालत आप देख सकते हो कितना गंदा हालत हो रखा है, क्योंकि मॉर्निंग से मैं काम कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई रख लेना चाहिए हाउस हेल्प, मतलब कुछ तो होना चाहिए हेल्प के लिए, क्योंकि इतना सारा काम रहता है। एक अकेली मतलब बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हो तो रहा है, लेकिन ये परेशानी हो जाता है कि अभी 12:30 हो गया है। अब मैं ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी, इस तरह से ना 1 से 1:30 बज जाता है खाते खाते। और इस तरह से ना काम करते करते ऐसा फील होने लगता है कि जैसे कमजोरी आ रही है। मैं पूरा भी गीली हूँ, पूरा फेस, पूरा सॉरी मतलब पूरा बाल वाल सारा गीला हो गया पसीना से।
और अभी जो बारिश हुई ना, इससे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बारिश होने से पहले बहुत गर्मी लगती है ना, तो बहुत गर्मी थी, जिसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो वैसे तो मैं पहले ही जैसे मतलब इससे पहले जो हटी है, जो काम वाली आंटी आ रही थी, उसके बाद ही यह मैनेजमेंट देखती है, वो बाहर का झाड़ू पोछा का जो देखती है, वो बात कर चुकी थी। ये दोनों अभी खेल रहे हैं। अभी इसका ड्रेस मतलब चेंज करूँगी, उसके बाद फटाक से पहले मैं ब्रश करके नहा लूँगी, उसके बाद इसको भी खिलाऊँगी, चाहे जो भी करना है। बेटी आज का एग्जाम कैसा गया? अच्छा है, तुम्हारा जाता है डेली, है ना? डेली अच्छा जाता है ना? आज क्या क्या था हिंदी में? हाँ, आज ना कुछ पिक्चर दिया गया था, उसका नाम लिखना था। अच्छा लिखिए पूरा। हाँ। तो चलिए मिलते हैं। तो अभी मैं जैसी लग रही थी उस टाइप का वीडियो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता है देखने में, ना ही एडिटिंग करते टाइम देखने में अच्छा लगता है, और ना ही कभी मैं बाद में जब अपना वीडियो देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। बट जैसा कि आप लोगों को पता है, ये मेरा डेली ब्लॉगिंग का काम है। डेली ब्लॉग में होता है कि आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, सब कुछ दिखाना होता है। तो जैसे मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जो भी मिडिल क्लास से होंगे, या फिर मिडिल क्लास तो छोड़ ही दो, कोई भी अगर घर का सारा काम करती है और नहाने से पहले कोई भी कैसी लगती है या लगता है, सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा घर बच्चे को लाना, ये सब करने के बाद नहाने से पहले तो कोई भी गंदा ही दिखता है। बट मुझे ये चीज़ दिखाना पड़ता है, अगर मैं जो कर रही हूँ वो सब कुछ मुझे दिखाना है, तो ये दिखाना ही होता है, लेकिन बाद में मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है। खैर जो भी हो, ये सब का ऐसा नहीं है, मैं शूट कर रही हूँ इसलिए मुझे मेरा ऐसा दिख रहा है, जो नहीं शूट करेंगे उसका नहीं दिखेगा। तो अभी मैं अपना ये बेड वगैरह जो भी है वो ठीक कर रही हूँ, और ये लगभग शाम का हो चुका है। नहाने धोने के बाद पूजा करना, खाना, इसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, कुछ नहीं करने का मन किया, और उसके बाद वही शाम में मैं बेड ये सब ठीक कर रही हूँ, और सोचा कि ब्लॉग वहीं पे एंड करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई, फिर किसी काम में उलझ गई। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, और कल के बाद सीधा अभी आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो कल से चलता आ रहा है, और इस तरह से सुबह से कुछ शूट करने में नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ शूट हो चुका होता है, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए। और वैसे भी थोड़ा सा बिजी डे चल रहा है, आप लोगों का भी चल रहा होगा, बताइएगा, क्योंकि कल से नवरात्रा शुरू होने वाला है, और नवरात्रि में थोड़ा सा घर एक्स्ट्रा साफ़ करना, थोड़ा मंदिर साफ़ करना, अगर नया चुन्नी वगैरह ला रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो चुन्नी वगैरह साफ़ करना, भगवान जी का जो भी बिछाया हुआ कपड़ा रहता है वो सब साफ, थोड़ा सा तो रहता है। भले कलश स्थापन सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जिस दिन कलश स्थापन रहता है उस दिन थोड़ा नया नया सब कुछ चमका करके अच्छा लगता है, मतलब मंदिर वगैरह साफ करो, सब कुछ अच्छा लगता है मुझे। आप लोगों को पता होगा, जब से वो जो आग लग गया था, मंदिर जल गया था मेरा, उसके बाद से मंदिर तो हमने ले लिया है, बट बहुत सारा फ़ोटो नहीं है हमारे पास भगवान जी का। बस बाबा धाम देवघर जब गई थी तो वहाँ से शिव परिवार का एक फ़ोटो लाई थी, जिनका मैं पूजा कर रही थी। और उसके बाद मैं सोच ही रही थी कि जब भी मतलब जब जैसे कि दुर्गा पूजा आएगा तो माँ दुर्गा का फ़ोटो लाऊंगी, और जैसे बजरंगबली का मतलब मंगलवारी करने वाली हूँ, तो जब मंगलवारी करूँगी तो बजरंगबली का, हनुमान जी का फ़ोटो लाऊंगी, इस तरह से फ़ोटो इकट्ठा हो जाएगा। एक बार में मैंने सारा फ़ोटो नहीं लाया है। और वैसे भी मतलब वैसे तो हमारे में ऐसा होता है, मतलब मायके ससुराल सब जगह, कि सारे ही भगवान का फ़ोटो रखा जाता है, बट जैसे यहाँ पे मंदिर थोड़ा छोटा है, स्पेस कम है, तो ज़्यादा भगवान रखने पे भर जाएगा, और इसलिए मैं सोच रही थी कि कम ही फ़ोटो रखूँ, सारे भगवान को मन से पूजा करूँ, फ़ोटो कम ही रखूँ, लेकिन फिर भी हो ही जाएगा। देखो अभी 2 फ़ोटो हो गया है। तो कल मैं शाम में कुछ चीज़ लाई हूँ, कुछ अभी बाकी है, मतलब फ़ोटो वगैरह, चुन्नी, माला जो आर्टिफिशियल होता है ये सब, और कुछ डेकोरेशन का मैं सोच रही हूँ, अभी तक आया नहीं है, और कुछ चीज़ें और भी है जो लाना है, अभी आज शाम में मैं जाऊँगी लाने। तो बस सोचा कि नवरात्रि से पहले वाला ब्लॉग जो है उसको ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, फिर से नवरात्रि में शूट करेंगे जो भी होगा वो। और आप लोग बताना, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोगों में से कितने लोग अष्टमी का व्रत रखते हो, और कितने लोगों के घर में क्या बोलते हैं कलश स्थापन होती है? बहुत अच्छा लगता है वैसे, लेकिन हमारे घर में नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिस दिन कलश स्थापन होता है उस दिन से पूजा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पेशल। वैसे तो नॉर्मली डेली पूजा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल होता है, और फीलिंग तो पूरा आ जाता है। मतलब मेरा तो आज से ही है, क्योंकि कल से लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ बंद रहेगा, तो आज ही बाल वाल धोना, मतलब मन में आ जाता है कि कल से पूजा है, और एक्साइटमेंट, और पता नहीं क्यों मन अच्छा लगता है।
की पूजा करेंगे। और भगवान जी भी सुंदर सुंदर लगने लगते हैं, सारा मंदिर जब साफ़ हो जाता है, चीज़ें नई नई आ जाती है, जैसे ये चुन्नी, भगवान जी का वो क्या बोलते हैं, माला वगैरह, नीचे जो बिछाते हैं कपड़ा, वो सब साफ साफ तो चमक जाता है, मतलब सुंदर लगता है। सो यही सब हो रहा है और इसीलिए आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, बहुत लेट हो गया है। आज से मेरी काम वाली एक दीदी है वो आ रही है और आज फर्स्ट डे था, वैसे तो आज अच्छा काम की ही है, अच्छा काम करे तो हटाना नहीं पड़ेगा, सही है। और थोड़ा सा वो सब चीज़ें कम करना पड़ा है, इधर झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ की हूँ। अगर ये सब कर लेती तो वो सब करने का जो भी मैं एक्स्ट्रा की वो सब करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो बस यही सब चल रहा है। सोचा कि इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसे कैसे शूट हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लॉग चलता ही आ रहा था कंटिन्यू, तो उसी में से पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ है। ये क्लिप जो है, जो अभी मैं बोल रही हूँ, तो लास्ट में मिलेगा, स्टार्टिंग से मुझे याद नहीं, जब मैं एडिट करूँगी तब मुझे पता चलेगा। सो जो भी हो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो भी मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए यार, लाइक नहीं रहता है। और कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए, मैं तो पूछती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। अगर वीडियो देखते हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपका जो मतलब कमेंट करते हैं ना, तभी आपका नाम आता है और तब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, इसने मुझे मतलब लाइक किया है या कमेंट किया है या इसने देखा है। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।